मैं ये कहना चाहूँगा कि मैं जिस जगह पे रहता हूँ वो नया नगर का मीरा नर्सिंग होम गली कह सकते हैं आप उसको। मतलब एक ऐसे जगह पे रहता हूँ जहाँ पे ऐसा लगता है कि पता नहीं कितने गुंडे, कितने मवाली, कितने चरसी, कितने गर्दुल्ले रहते हैं मालूम नहीं, लेकिन मैं 20-25 साल से वहाँ पे रहता हूँ। आज जो हुआ वो हादसा ये था कि करीबन 12-12:30 बजे के आसपास मेरा बेटा बोलता है कि मैं बाल कटा के आता हूँ। वो स्कूटी लेकर के बाल कटाने के लिए निकलता है और आज के दिन सैटरडे है, तो सैटरडे के दिन वहां पे गुंडे लोग मिलकर के हफ्ता लेकर के और वहां पे एक मार्केट लगाते हैं जिसकी वजह से आने जाने वाले को तकलीफ होता है। एक जब ये निकला तो एक टेम्पो आ रही थी, वो टेम्पो रिवर्स ले रही थी। इसको किसी ने वहां पे, अब आप समझिए कि वो किस लेवल का लड़का होगा जो इसको किस तरह से बोला होगा कि ए चल हट इधर से, रोक अभी टेम्पो आने दे, ऐसा क्या उसको मेरे बेटे को। अब इसमें इसको भी थोड़ा गुस्सा आया, इसने भी कुछ बोला। एक दो लड़के से, जो दो लड़के थे, एक या दो लड़के थे, उससे इसकी बहस हुई। वहां तक तो बात ठीक है। अचानक से 8-10 लड़के आ जाते हैं और इसके ऊपर टूट पड़ते हैं, इसका मुंह फोड़ देते, कान फोड़ देते। इसका बॉडी इतना है कि इसकी वजह से बच गया, नहीं तो कुछ भी और भी हो सकता था। तो ये जो गुंडे, बाद में हमें पता चला कि उन गुंडों में, उन मारामारी करने वाले में एक सोनू मेंटल करके है। वो मेंटल है, पता नहीं उसको पुलिस ने खुला क्यों छोड़ा हुआ है। दैट सोनू मेंटल भी उसको मारा है। उसके बाद एक नाम आया, जिस गाड़ी में टाइल्स आया था वो किसी शहनवाज का था। मतलब शहनवाज बोलो तो वो पटेल है, उसकी टेम्पो को कोई रोक नहीं सकता। मतलब आप एक तो सैटरडे मार्केट लगाएंगे ये लोग, उसके लिए ब्लॉक करेंगे, उसके बाद अगर टेम्पो बुलाएंगे तो उसको भी कोई रोक नहीं सकता। तो ये इन्हीं के लोग हैं और ये सारा चीज आप जब सीसीटीवी फुटेज पुलिस चेक करेगी तो वो क्लियर हो जाएगा। मेरे कहने का मतलब है, एक बच्चे से अगर किसी का झगड़ा हुआ तो 4 लोग मिलकर छुड़ा देते हैं। अब आप आएंगे कि ऐसा इस लोगों ने क्यों किया, क्योंकि मैंने बहुत पहले ये शहनवाज के बारे में भी कुछ न्यूज़ें चलाई थी, इनके अवैध हथियार इन लोगों के लिए तो आम बात है। उसके बाद वो सोनू मेंटल जो मार्केट लगाता था उसके लिए न्यूज लाए थे। तो ये वो लोग, चूंकि हम उसी गली में रहते हैं तो उन लोगों को पता है ये इसका बेटा है। तो आप समझिए कि इसके ऊपर जिस तरह से हमला हुआ, आज इसकी जान बच गई। कुछ भी हो सकता था। नया नगर में आपने कुछ दिन पहले सुना होगा, ये सोनू मेंटल अरेस्ट भी हुआ था। एक सलाऊ नाम का आदमी जो है गिर करके मर गया था। चरस, गांजा, अफीम, मतलब ये सारा चीज है। मैं नया नगर के सीपी मधुकर पांडे सर से हाथ जोड़ के बोलूंगा, डीसीपी सर से बोलूंगा कि आप इन ऐसे गुंडे को खुले कैसे छोड़ सकते हैं। ये कुछ दिन पहले सोनू मेंटल तड़ीपार था, इसके ऊपर अगर आप देखेंगे तो कई सारे केसेस हैं। आज तो हद हो गई, आज तो हद हो गई। उसने एक पत्रकार की फैमिली पे हाथ डालना शुरू हो गया। मतलब इसका मतलब क्या है कि पत्रकार जो है किसी के खिलाफ ना लिखे, किसी के खिलाफ ना बोले, अगर बोलेगा तो उसको छोड़ के उसके परिवार के लोगों के ऊपर हमला किया जाएगा। ये बहुत गलत है। आप सबसे मेरी हाथ जोड़ के, आप सब पत्रकारों से भी मेरे हाथ जोड़ के विनती है कि ऐसे जो गुंडे लोग होते हैं, ऐसे जो जबरन कहीं पे भी हफ्ता लेकर के धंधे लगाते हैं, रेसिडेंट्स को परेशानी होती है, उनके हक में ये लड़ाई लड़े। और खास करके मैं हाथ जोड़ करके कि मुझे डर लग रहा है, क्योंकि मैं उसी गली में रहता हूं, मुझे इस बात का डर है कि ये गुंडे लोग कभी भी मेरे परिवार पे हमला कर सकते हैं, मुझ पे हमला कर सकते हैं, क्योंकि मेरे आने जाने का रास्ता वही है। और वहां पे चरस, गांजा, नशे में चूर दुनिया भर के लड़के निकल जाएंगे। कोई कहीं बाहर से, यूपी बिहार से आ करके वहां पे लड़के मैंने देखा है। तो ये सब कुछ मैं जानता हूं, 25 साल से देख रहा हूं। ये एक आतंक है, ये एक आतंक का हद है। और मनपा को बोलना चाहूंगा, मीरा भाईंदर महानगर पालिका को, कि ऐसे गुंडे लोगों को हफ्ता लेकर के धंधा लगाने देते हैं, जिसकी वजह से इस तरह के हादसे होते हैं। आपने इसके पहले भी सुना होगा, उसी मार्केट में बहुत बड़ा मार हुआ था, यहां तक कि हाफ मर्डर तक का केस लगा था। ऐसे हुए थे, आए दिन इस तरह के झगड़े होते रहते हैं। तो क्या आदमी जहां पे रहता है, ये गुंडे लोग जहां पे रहते हैं, वहां पे चलना छोड़ दे, फिरना छोड़ दे, बाहर निकलना छोड़ दे? क्या करे? आज हम 2025 में हैं। 2025 में आज मीरा भाईंदर वसई विरार पुलिस आयुक्तालय हो चुका है। ये ग्रामीण भी नहीं रहा। अब क्या अभी भी ये गुंडे लोग राज करेंगे? गुंडे लोग से डर के रहना पड़ेगा? दिस इज माय क्वेश्चन।